अपने बारे में आप लोगों को बता ही रखा है कि कैसे मैंने नशा स्टार्ट किया, कैसे वो धीरे धीरे बढ़ा और मैं उसमें फंस कर रह गया। तो यार कहीं ना कहीं गलतियां थी, गलतियां की क्या थी, अपराध था वो। दिन एहसास अपनी गलतियों का मैंने कहा आप लोगों ने सुना, उसके लिए धन्यवाद। Keep coming! Keep coming! Keep coming! वापस आते रहो! वापस आते रहो! हमें आपकी जरूरत है! हमें आपकी जरूरत है! भाई अब शेयरिंग ऑलरेडी मैं आप सबके सामने कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि घर वालों को दुख, मम्मी का तो मेरे को पता नहीं यहाँ पर क्योंकि मैं उनके साथ रहा नहीं, मगर हाँ वाइफ को थोड़ा दुख होता था कि जब मैं हॉस्पिटल एडमिट होता था, क्योंकि मेरे नशे करके ऑलमोस्ट बॉडी पार्ट्स मेरे खराब हुए हुए, तो मेरे को तकलीफ होती थी तो उसको तकलीफ होती थी, उसको तकलीफ होती थी तो मेरी बेटी को भी तकलीफ होती थी। तो ऐसा मैसेज मेरे पास AA का पहले था उधर, मगर उन्होंने स्टेप्स के बारे में नहीं पता था। तो बेसिकली यहाँ पर आके मेरे को जब ये स्टेप वर्क में करने लगा हूँ, तो इस स्टेप वर्क ने मेरे को मेरा आईना दिखाया कि मैं हूँ क्या, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं एडिक्ट हूँ। पता था मगर कोई अभी मैं छोटा होता था, मैं अपने भाइयों को देखता था गीला नशा करते हुए। तो मैं एक बार अपनी होऊंगा 17-18 साल का, अपनी मम्मी के साथ तब मैं नशा नहीं करता था। फिर वो अगले दिन मेरे को ले गया बाद में, वहाँ मैंने एक ही पैक पिया। उसके बाद मैंने अपनी माँ से कुछ छुपाता नहीं था, अपनी मम्मी के साथ ही गया था 17-18 साल का। मैं अपनी मम्मी को बता दिया था, मैंने आज मैंने शराब पी। मेरी मम्मी ने तब तो मुझे कुछ नहीं कहा, तब मतलब कज़न रहते थे तब वो कुछ नहीं कहा, शराब पीते थे। उनको देख के मेरे को भी आदत पड़ी। पेट के आते थे, फ्रूट का काम है हमारा, 12-1 करते। मेरी मम्मी खाना बनाते पड़ती थी, मैं पहले गीला नशा ला के मतलब माँ के साथ समाप्त हो जाती। 12:30-1 थे। मेरे को मेरे जीजे से उन्होंने मार पिटवाया, मैं लगता दिमाग से लटका। मेरे पास 3 भाई थे, उनसे क्यों नहीं पिटा? पापा तो मेरे एक्सपायर थे। तो वो कहते तब मेरी माँ ने कहा वो एडिक्ट थोड़ी। तो मैंने अपने जीजे को भी गाली गलौज निकाली। ऐसे सन 2000 की बात है, ऐसे भी सिस्टम चलता। पहला सेंटर मैंने 2011 में काटा था। तब मुझे पता लगा ये चीज़ किसी के साथ पहले जाने से पहले झगड़ा हुआ था। किसी ने मुझे बेल्टें मारी थी और बेल्ट मेरी आंखों पे लगी थी। उससे मैं वहाँ मतलब ब्लाइंड हो गया, देख नहीं रहा। तब मैंने वहाँ 3 महीने ही काटे थे। तो मुझे मेरा भाई गया, वो अपना गया तो मैंने देखा था, बस इतना पता है गांजा हरे रंग का। Keep coming! Keep coming! Keep coming! वापस आते रहो! वापस आते रहो! हमें आपकी जरूरत है! हमें आपकी जरूरत है! We need you! We love you! We need you! We love you! We need you! We love you! भाई नशे से पहले ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी। फादर मेरे बचपन में एक्सपायर हो गए थे, मदर ही थी जो कुछ थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, नौकरी भी अच्छी चल रही थी, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। शादी के बाद एक बच्चा भी हुआ।
सब नशे के कारण। जो कहते ओवर स्मार्ट, मेरे व्यवहार, किसी को कुछ ना मानना, ये सब कुछ A to Z चीज में पैसे के दम पे तोड़ रहा था। लो पैसा चलो। मैं ऐसे नशे की लत में घुसा। मैं करीबन 13-14 साल का हूँ जब मैं नशा करना स्टार्ट किया था मैंने पहली बार, जिससे मेरा खेल जो मेरे लिए सबसे जरूरी था वो छूट गया नशे के कारण। नौकरी मेरी गई। उस कर्जे को उतारने के लिए रोजाना 6 साल से मैंने, जब मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में गया, नशा छुड़वाने के लिए मम्मी कभी जिसने जहाँ बोला कि भाई उस मंदिर में बता रही थी, मैं रिक्शा वालों से भाई मुझे मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मैंने लास्ट टाइम 8 साल पहले कपड़े खरीदे थे। उसके बाद मैंने आज तक कपड़े नहीं खरीदे अपने पैसों से, और ना मेरी आदत थी। पर नशा करने की कहाँ निकल जाऊंगा, रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। मेरी माँ फिर भी बीच में आती, नहीं निकलेगा, कहाँ जाएगा ये, इसको मारोगे क्या। फर्स्ट टाइम उन्होंने यहाँ से इनके पास फोन आया तो उन्होंने वहाँ के जो सेंटर हेड थे उनको मीटिंग इन्होंने एक दिन भी नहीं की। मिलने से रहने के लिए छत नहीं है मेरे पास, फाइनेंशियली तौर पे कोई आज बहुत ही खुशी का दिन है। श्री रमा फाउंडेशन में हमारे 4 भाई जिन्होंने साबित किया कि ये प्रोग्राम काम करता है। इन्होंने एक दिन कर एक भाई हमारे रिंकू गांधी, उन्होंने 18 महीने पूरे किए। एक भाई आशीष गुप्ता, उन्होंने एक दिन कर 2 साल पूरे किए। एक भाई आलोक सिंह, उन्होंने एक दिन कर 2 साल पूरे किए। और एक भाई एक दिन कर उन्होंने 2 साल पूरे किए। ये खुशी का मौका इसलिए है कि इन भाइयों को एक अच्छी संस्था नारकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक्स एनोनिमस और सभी उस तरीके की प्रोग्राम जो 12 कदम 1935 से चलता आ रहा है ये प्रथा, जबकि WHO ने भी घोषित कर दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि ये एक लाइलाज बीमारी है। इसकी सिर्फ एक ही जड़ से खत्म करना है तो आध्यात्मिक प्रोग्राम है जिसे कहा जाता है 12 स्टेप प्रोग्राम। इन भाइयों ने साबित किया कि यह काम करता है। अगर करने दो तो हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन नशेबाज भाई बहनों के लिए जिनको एक सुंदर संस्था और NA, AA या 12 कदम या मीटिंग्स का मैसेज नहीं मिला है। इसी के साथ हम सब अपनी आंखें बंद करके 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और मौन धारण करके उन नशेबाज भाई बहनों के लिए, उन पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें ईश्वर से, हायर पावर से, कि उन्हें भी ये प्रोग्राम का मैसेज मिले ताकि वो इस चतुर चालाक मायावी बीमारी से मुक्त हो सकें। और उसके बाद हिंदी में आत्म शांति की प्रार्थना।
हम सभी मिलकर आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। एक साथ मीठे, मधुर और उच्च स्वर में बोलेंगे। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। किसे बदल सकते हैं अपने आप को, और किसे नहीं, दूसरों को ये काम करता है। करने दो। आशीष, मोहन, please come. Alok, let's cut the birthday cake.